चलिए तो ठीक है, आगे हम बढ़ें, अपने क्वेश्चन को आप लेते हैं और प्रयास करिए कि आप भी क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम बढ़ते हैं। एक बार जो है प्यार से स्टार्ट किया जाए। किसके नाम पर स्टार्ट किया जाए? राधे राधे के नाम पर स्टार्ट किया, तो प्रेम से एक बार बोल दीजिए ताकि मन में स्फुरण हो जाए और आपका एक संचारण हो जाए। आपका जो सुसुप्तावस्था में अगर हो तो जागृतावस्था में आप चले आए, तो क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ठीक है? पहले का भी पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो उसको हम भिजवा देंगे। अगर जिसको वॉइस कम आ रही है वो थोड़ा सा अपना वॉइस बढ़ा लो, अपना वॉइस थोड़ा बढ़ा लीजिए। बाकी हमारी जो टेक्निकल टीम है वो चेक कर ले रही है। अगर यहाँ से कोई दिक्कत है, अगर वॉइस की प्रॉब्लम है तो आपको सही कर देगी। नहीं तो आइए चलते क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके ये रहा सामने। वाक्यांश के लिए एक शब्द स्त्री या नायिका। अच्छा, मैं यूज करूंगा एक ही, मैं स्त्री यूज करूंगा, नायिका आप स्वयं ही लगा सकते हैं। मैं स्त्री का यूज करूंगा, आप नायिका स्वयं लगा दीजिएगा। आपकी इच्छा, जो लगाना चाहिए, स्त्री लगाना चाहिए या नायिका लगाना चाहिए, बात एक ही है, आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। स्त्री, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, यानी जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव बेटा, स्क्रोल में नंबर चल रहे हैं, उस पर फोन करके पूछ लीजिए कि कितनी फी है। फीस के संदर्भ में क्या अब हम इस पे चर्चा करें, आप फोन करके पूछ लीजिए जो आप पूछना चाहेंगे वो सब। तो मैं विवाह से, चूंकि आप लड़की हैं तो लड़की से आप अभी, जिसका अभी अभी विवाह हुआ है यानी जल्दी का मामला है, उसे हम क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं। ये आप बात जान गए क्या? नवोढ़ा। ऊढ़ा मतलब होता है नव धन, ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा होता है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण भी है। ऊढ़ा किसे कहते हैं? ऊढ़ा विवाहित स्त्री को कहते हैं। और नव मतलब नई नई, अभी जल्दी का मैटर है, हाल ही एकदम मैटर हुआ है। नवोढ़ा तो अभी जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो या अभी हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं। ठीक है, तो एक मैटर तो आपका क्लियर हो गया कि आप नवोढ़ा बन गए हैं। क्लियर? अब आगे की कहानी सुन लीजिए। वह स्त्री या नायिका, स्त्री कह सकते हैं या नायिका कह सकते हैं, जिसको स्त्री अगर खराब लगता है वो नायिका लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह स्त्री या नायिका जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। गजब है। आइए इनकी कहानी देखिए। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, ठीक है, उसको सेकेंड अन्योढ़ा कहेंगे। नहीं, उसको सेकेंड अन्योढ़ा नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अध्यूढ़ा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हम अध्यूढ़ा कहेंगे। अगर वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो उसे हम अध्यूढ़ा कहते हैं, और जो जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो वो नवोढ़ा हो गया। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उसे हम क्या? पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है, उस स्त्री को हम क्या कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र भी न हो और पति भी न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्यारे हम कहते हैं अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवीरा है, यानी पुत्र भी नहीं है और क्या है? पति भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवीरा कहेंगे। क्लियर? आप इसको समझते चलिए। इसमें से कोई ना कोई एकाध एकाध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं टपका ही देता है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है जी हाँ। अब देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, इसको हम क्या कहेंगे? तो पुत्र भी है और पति भी है, इसे हम क्या कहेंगे? पुरंध्री कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरंध्री कहेंगे। यानी पुत्र भी है और पति भी है, तो इसे हम पुरंध्री कहते हैं। देखिए, पुत्र नहीं है, पति नहीं है, यानी अब वो वीर नहीं रह गई, अवीरा हो गई। पुत्र भी न हो, जिस स्त्री के पुत्र भी न हो और पति भी न हो, तो अवीरा, यानी वीर अब वो नहीं रह गया, अवीरा हो गया। पुत्र भी है और पति भी है, तो यानी पूरा भरा पड़ा है, तो पुरंध्री हो गई। पूरा है, पुत्र भी है पति भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुरंध्री कहते हैं। बात क्लियर? यहां तक सही है? चलिए, पुरंध्री हो गया। तो चलिए, एक दो चार क्वेश्चन हो गया। मैंने सोचा क्या आपको इस ऑब्जेक्टिव बनाओ, सब्जेक्टिव रूप ले लेते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान हो, अगर मान लीजिए कोई स्त्री है, उसको एक ही संतान है, यानी एक ही पुत्र है, अब उसको संतान होने वाला नहीं है, एक ही संतान बस हो गया हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास जो लोग ये कहते हैं अरे बस एक ही काफी है, वो समझिए कि ठीक नहीं है। ऐसा मत कहिएगा कि सर आप जो है, जी हाँ,
बेटा सब वीडियो बन गए हमको छोड़ के, तुमको आरओ बनना है जी। आओ यहाँ। जिस स्त्री के एक ही संतान हो उसे हम क्या कहते हैं? काकवंध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काकवंध्या कहते हैं। ध्यान में समझना, उसको हम क्या कहते हैं? काकवंध्या कहते हैं। अगर जिस स्त्री के एक ही संतान हो उसे काकवंध्या कहते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया ना? अब वह जो है, इसलिए मैंने कहा कम से कम एक तो नहीं है चाहिए, दो चाहिए, आप ध्यान में रखिएगा। एक से ठीक नहीं है, अब वो अलग बात है, मैं इस पर कुछ बोलूंगा नहीं तो अभी ये कहेंगे कि देखिए सर जो है और भी जनसंख्या बढ़ाने की, वैसे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, परदेशियों से ना खिया मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना, तो परदेश गया है, जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना, तो परदेश गया। ठीक है, अगर जिस स्त्री का पति परदेश गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे प्रोसित पतिका। क्या कहेंगे? प्रोसित पतिका कहेंगे। कौन सा पतिका हो गई? प्रोसित पतिका, परदेश चला गया। ठीक है, कहां चला गया? परदेश चला गया, तो प्रोसित पतिका हो गया। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, एक गया है? रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जौने टिकटवा से पिया मोर जई हैं, पनिया बरसे टिकट भीग जाए रे। यानी जो स्त्री है वो कह रही है कि यानी जिस अगर ये ट्रेन जो ले रही है, जो बैरन जो ले जा रही है, ईश्वर करे पानी बरसे टिकट ही भीग जाए। क्या वर्णन है। अगली पंक्ति कहती है, जौने साहबवा के पिया मोर नौकर, यानी जिस साहब के मेरे प्रियतम नौकर हैं, जौने साहबवा के पिया मोर नौकर, हैया आवे साहब मर जाए रे। गजब का प्रेम है भाई, क्या गाना है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम क्या कहते हैं? यानी आगत पतिका। कैसी है? वह आगत पतिका है। क्या है? कैसी पतिका है? आगत पतिका हो गई, यानी वह परदेश से क्या हुआ? लौट आ गया, आगत पतिका हो गया। जी हाँ जी, क्लियर जी जी। अब यहां देखिए, वह स्त्री पति के विदेश चले जाने के कारण दुखी हो। अगर मान लीजिए पति विदेश चला गया है और पुनः वो क्या हो जाए? दुखी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वह स्त्री पति के विदेश चले जाने के कारण, वो तो परदेश चला गया तो प्रोसित पतिका है। दोनों समझ लीजिएगा, एक परदेश चला गया लेकिन दुख नहीं है, कहा ठीक है। वो दिन भर कहती थी कि क्या ही बैठे हो, अरे जाओ कुछ कमाओ धमाओ जाओ, परमानेंट उसको एकदम टंच कसी हुई है, मैं इनका पति कमाया, यहीं बैठे रहते हो, तो चला गया। प्रोषित पति का प्रदेश, लेकिन वो स्त्री को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रसन्न है, ठीक, पैसा कमाने गया है। लेकिन ये कह रही है वह स्त्री पति के विदेश चले जाने के कारण अब वो चला गया है लेकिन दुखी है, मन में क्या है? विरह की भावना है। अब वहां पर यहाँ पे दुखी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दुखी हो प्रवत्स्य पतिका कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे प्यारे? प्रवत्स्य पतिका कहेंगे। कैसी पतिका है? वह प्रवत्स्य पतिका है, विदेश गया है लेकिन वह दुखी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्रवत्स्य, यानी गया है यानी दुख में है, तो उसे हम प्रवत्स्य पतिका कहेंगे। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। जिस स्त्री के कई संतान, काकबंध्या। जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका। जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश चले जाने के कारण दुखी हो, स्त्री कह सकते हैं, यहाँ नायिका भी, नायिका जिस नायिका का पति विदेश चले जाने के कारण दुखी, उसे हम प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। तो आप स्त्री लगा लीजिए या नायिका लगा लीजिए, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। नायिका आबलिक स्त्री भी कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, नायिका और स्त्री कह सकते हैं, यानी जहां जहां स्त्री है वहां वहां नायिका भी पूछा जा सकता है, यानी स्त्री भी पूछा जा सकता है और नायिका भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे लिखिए। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, विदेश जाने को हो, उसको हम क्या कहेंगे? अगर वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, यानी अब यहां पर देखिए, जाने को हो वो भी तैयार है, लेकिन इसे भी हम प्रवत्स्य पतिका ही कहेंगे। यहाँ वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और वह दुखी हो, यहां पर होना चाहिए और वह दुखी हो, अगर यहां पर नहीं भी हो तभी भी उसे हम प्रवत्स्य पतिका भी कहेंगे। प्रवत्स्य पतिका, इसे हम प्रवत्स्य पतिका भी कहेंगे। ठीक है, चलिए, प्रवत्स्य पतिका हो गया। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को, उसे हम प्रवत्स्य पतिका कहेंगे। यहां पर भी आपको प्रवत्स्य पतिका ही होगा, ये प्रवत्स्य पतिका। वह स्त्री पति के विदेश चले जाने के कारण दुखी हो, वो भी प्रवत्स्य पतिका हो गया। और विदेश जाने को हो, यहाँ दुखी से ही रिलेटेड है, हो सकता है दुखी जोड़ दें, नहीं भी जोड़ा जा सकता है, तभी भी प्रवत्स्य पतिका ही होगा।
क्लियर है? चलिए, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, अब आने वाला है, आजा रे परदेसी तेरा देश बुलाए रे, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आगमिष्य पति का, क्या कहेंगे? आगमिष्य पति का। कौन सा होगा? आगमिष्य पति का होगा, यानी वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? आगमिष्य पति का कहेंगे। कौन सा पति का कहेंगे? आगमिष्य पति का कहेंगे। क्लियर है? यहां पर क्लियर है? आगमिष्य पति का, ठीक है, ये पति का क्लियर हो गया। चलिए, वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो, यानी होता है ना, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, उसे हम क्या कहेंगे? वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्यारे क्या कहेंगे? गलित यौवना कहेंगे, गलित यौवना कहेंगे, ठीक है। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो उसे हम गलित यौवना के नाम से जानते हैं। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, यानी आप जिससे विवाह किए हैं, ये कह रहा है उसको बुढ़िया कहते हैं और जिसका वह पुरुष जिसका जो है यौवन ढल गया हो, बुढ़वा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या करें? यानी आपकी शादी हुई, उससे अगर कोई पुत्र उत्पन्न हो रहा है तो उससे हम क्या कहते हैं? उसको हम औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं? औरस कहते हैं, ठीक है क्या? हाँ, औरस कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये औरस हो गया, यहां तक क्लियर हुआ भाई? विवाहित स्त्री यानी आपकी स्त्री है, उससे अगर पुत्र हो रहा है तो आपको औरस कहते हैं। और दूसरी स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए आपकी स्त्री नहीं है और दूसरी स्त्री है, उससे अगर उत्पन्न हो रहा है पुत्र तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जारज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? उसे हम जारज कहते हैं। क्या कहते हैं? जारज कहते हैं, ठीक है। यानी औरस अपनी स्त्री, जारज दूसरी स्त्री, उसे हम क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में प्रेमी से मिलने जाती हो, गजबे है भाई, कृष्ण पक्ष में जा रही है। अगर कृष्ण पक्ष में जाती है तो उसे क्या हम कहेंगे? शुक्ल पक्ष में जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, यहां देखिए, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में प्रेमी से मिलने जाती हो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। इसे हम कहेंगे लाल, इसे कहेंगे कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका क्या कहेंगे? कृष्णाभिसारिका कहेंगे। अगर नायिका शुक्ल पक्ष में जाती है तो शुक्लाभिसारिका हो जाएगी, ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपको कृष्ण पक्ष में जाती है तो कृष्णाभिसारिका, और शुक्ल पक्ष में जाती है शुक्लाभिसारिका हो जाएगा। क्लियर? यहां समझ में आ गया? पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका या स्त्री, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका या स्त्री को हम क्या कहते हैं? यानी दूसरे पुरुष से जो प्रेम करने वाली हो उसे हम क्या कहें? उसे हम लाल क्या कहते हैं? बताइए। जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका होती है इसे हम क्या कहते हैं? जानते हैं? परकीया कहते हैं। क्या कहते हैं? परकीया कहते हैं। अगर वो दूसरे से प्रेम करती है तो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परकीया कहते हैं। जी अच्छा, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, अभी मैटर चल रहा है, बहुत तेजी से मैटर, बहुत सारे, अच्छा बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत सारे पति जो है अपनी पत्नियों को बुला लिए हैं भाई, ये तो गड़बड़ हो गया है। एक की गलती दूसरा भुगत रही है, ये भी नहीं ठीक है, लेकिन इस समय बड़ा मैटर तूल पकड़ा हुआ है। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभी बच्चा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? सद्यः प्रसूता कहेंगे। क्या कहते हैं? सद्यः प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं? सद्यः प्रसूता, अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, ठीक है, क्या कहते हैं? सद्यः प्रसूता कहते हैं। चलिए, ठीक है, क्लियर है? यहां हो गया। चलिए, वह स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो, अगर स्त्री के लिए है तो सद्यः स्नाता और पुरुष के लिए है तो सद्यः स्नात हो जाएगा।
वह स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो, अगर ये पूछा गया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सद्यः स्नाता हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, सद्यः स्नाता, स्नाता। अगर पुरुष होगा तो सद्यः स्नात हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सद्यः स्नात हो जाएगा, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, ये तो काम ठीक है, इसका पति जीवित है तो इसे हम क्या कहेंगे, सधवा कहेंगे, ये तो आप लोग जानते होंगे। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो यानी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, अब पुरुष को क्या कहेंगे, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं विधुर कहते हैं। विदुर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो आप जान रहे होंगे। ये तो आप यहाँ वाला ऊपर वाला हो सकता है कि ना जान रहे हो, बाकी तो आप जान रहे हैं, सधवा, विधवा और विधुर, ये तीनों तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चल, विदुर नहीं विधुर होता है। आगे बढ़े, जो अपनी पत्नी के साथ हो, भाई अपनी पत्नी के साथ हो उसे हम क्या कहते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे हम क्या कहेंगे भाई, यहां पर देखिएगा, उसे हम सौपत्नीक कहते हैं, सौपत्नीक कहते हैं, यानी अपनी पत्नी के साथ है तो सौपत्नीक हो गया। और जो अपनी पत्नी के साथ न हो, अगर ये नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, विपत्नीक कहते हैं, विपत्नीक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर पत्नी के आप साथ हैं तो सौपत्नीक हैं, नहीं है तो विपत्नीक हैं। ऐसा इसमें जीने मरने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें वो है लेकिन साथ हैं कि नहीं है, ये वाली बात है। तो सौपत्नीक और विपत्नीक। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, गजब भाई, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, परित्यक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, परित्यक्ता कहेंगे। वह स्त्री जिसके पति ने क्या कर दिया हो, त्याग दिया हो, उसे हम क्या कहेंगे, परित्यक्ता कहेंगे। ठीक है, क्लियर, यहां समझ में आ गया। तो वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता। जो स्त्री के वशीभूत हो, यानी बस वह स्त्री के स्वभाव वाला हो, स्त्री के वशीभूत हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रैण कहते हैं। बहुत, और आजकल तो मुझे लगता है कि ये लगभग लोग यही मिलेंगे, खास करके महानगर कल्चर में तो आपको यही मिलेगा। आप जहां जो बड़े बड़े शहर हैं, उन बड़े बड़े शहरों में मकान मालकिन पे, मकान मालिक होते ही नहीं, मकान मालकिन होती हैं। आप किसी भी महानगर में जब जाएंगे तो महानगर में वर्चस्व हमेशा महिलाओं को देखेंगे, क्योंकि वहां मकान मालिक पैदा ही नहीं होता है मकान मालिक होते हैं सब। तो क्या करेंगे, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम स्त्रैण कहते हैं। आप लोग देखते होंगे भिन्न भिन्न स्थानों पर अगर रह रहे होंगे तो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वशीभूत। चलिए, स्त्रैण हो गए। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, शरीर का जो व्यापार करने वाली स्त्री है इसे हम कहते हैं गणिका कहते हैं, गणिका कहते हैं। शरीर का जो व्यापार करती है ऐसी स्त्री को हम गणिका के नाम से जानते हैं। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, गजब है भाई ये तो गजब दशा मचाया हुआ है। वह नायिका कोई ऐसी जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास अगर आता हो तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, चलो भैया, खंडिता कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, खंडिता कहेंगे। क्लियर, आज स्त्री स्पेशल है इसलिए आप लोग जान लीजिए कि मुझे लगता है कि, चलिए ये स्त्री स्पेशल हो गया। वह नायिका जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो। अच्छा, अभी जो मैटर चल रहा है वो ये वाला है, अभी जो मैटर चल रहा है वो ये वाला मैटर है, अभी इसके पहले वाला नहीं मैटर था, वो वाला नाम मैं नहीं लूंगा। वह नायिका जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो, यानी ज्ञात हो जाए। ठीक है, प्रेम करने वाली तो परकिया हो गई, दूसरों की, दूसरे पुरुष को प्रेम करने परकिया, लेकिन ज्ञात नहीं है, ये ज्ञात हो गया, यहां ये समस्या हो गया। ज्ञात हो जाती है तब क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, लक्षिता हो जाएगा। अगर दूसरा प्रेम आपने किया और ज्ञात हो गया तो लक्षिता हो जाएगा ठीक है, लक्षिता। अच्छा, प्रेम की एक गजब कहानी है, समझ लीजिए। प्रेम में दो ही, मैं आपको बताया हूं, प्रेम में दो ही लोग हैं,
जो मान लीजिए लड़का और लड़की है, अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम करने वाला दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो ये जानते हैं कि कोई नहीं जानता है। मतलब दो प्रेमी और प्रेमिका अगर हैं तो ये जानते हैं कि ये मैं ऐसा प्यार करता हूं कि कोई जानवर नहीं करता है। और सारे लोग ये जानते हैं कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है, दोनों प्रेम करते हैं। सारे लोग ये जानते हैं, यही सब नहीं जानते हैं कि सब लोग जान रहे हैं। गजब गजब वहां पर तरीका है। मतलब ये जानते हैं, कोई नहीं जानता, सारे लोग जानते, यही सब नहीं जानते। ये बड़ा ही देखने को मिला है। फिर भी आप जाइए, वह स्त्री जो ज्ञानी हो, अगर आपकी स्त्री है वह ज्ञानी हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विदुषी कहते हैं। क्या कहते हैं? वह स्त्री जो ज्ञानी हो इसे हम क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं। ठीक है, लिखें। क्लियर है? चलिए, हाँ आगे बढ़िए, आगे देखा जाता है और भी कौन कौन प्रेम है भाई। यहां देखिए, मृग जैसे लोचन है जिसके, अरे बाप रे बाप, मृग जैसे लोचन है जिसके उसे हम क्या कहते हैं? मृग लोचनी कहते हैं। मृग लोचनी कहते हैं। मृग जैसे लोचन हो जिसके उसे हम मृग लोचनी कहते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है? चलिए यहां देखिए, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसे हम क्या कहते हैं? जिस स्त्री की आंखें किसके समान हो लाल? मछली के समान हो, यानी उसे हम क्या कहेंगे? मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहते हैं। यानी जिस स्त्री की आंखें किसके समान हो? मछली के समान हो, उसे हम मीनाक्षी कहते हैं। पानी पी लें? पानी दे दो भाई, रखा ही नहीं है। हरिण के नेत्रों सी आंखें, हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली उसे हम क्या कहते हैं? यानी हरिण मतलब क्या होता है? हिरण होता है। हरिण का अर्थ क्या होता है? हिरण होता है। ठीक है जी, हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली, इसको हम क्या कहते हैं? मृग नयनी। इसको हम क्या कहेंगे? मृग नयनी कहेंगे। यहां देखिए, नेत्रों वाली, अगर वहां लोचन पूछा है तो लोचनी लिख लीजिएगा, अगर नेत्र पूछा है तो आपको नयनी हो जाएगा, आंख भी हो जाएगा, तभी भी आपको नयनी भी हो जाएगा। तो हरिण जैसी आंखों वाली अगर पूछा जाए, हिरण जैसी आंखों वाली क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? मृग नयनी ही हो जाएगा, मृग नयनी हो जाएगा। यानी हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली भी मृगनयनी, हिरण जैसी आंखों वाली भी क्या होती है? मृगनयनी होती है। यानी दोनों ये क्या हो गए? मृगनयनी हो गया। क्लियर हो गया? मृगनयनी क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। चलिए आगे बढ़े। यहां देखिए, जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। जो स्त्री क्या करती हो? अभिनय करती हो, अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है जी, हाँ अभिनेत्री कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे हम असूर्य पस्या कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे। असूर्य पस्या कई बार पूछा गया है, असूर्य पस्या कई बार पूछा गया है। अच्छा, कविता करने वाली स्त्री तो आप जानते ही हैं, कवयित्री, वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है। कविता करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं बताइए? कविता करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। जो कविता लिखती हो उसे हम क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, कुरकुर शब्द करती हुई चलने वाली स्त्री, अरे बाप रे बाप, कुरकुर शब्द का, कुरकुर कुरकुर शब्द करती हुई चलने वाली स्त्री, यानी वो बोलती हुई, कुरकुर मतलब वो कुछ न कुछ जो है, जी हाँ, कुरकुर कुरकुर वो बोल रही है, यानी हमेशा कुछ न कुछ वो बोलती रहती हो, चलती रहती हो, बोलती रहती हो, यानी चुप ना रहे, कुछ न कुछ वो बोलती रहे। तो कुरकुर करके, अगर कुरकुर शब्द करती हुई अगर वह चलने वाली स्त्री है तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? उसके हम क्या कहेंगे? कुरकुर कुरकुर जो चलती हो उसे हम क्या कहेंगे बता दीजिए? उसे हम क्या कहेंगे? कुरकुरी कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? कुरंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? कुरंगी कहते हैं। अगर कुरकुर शब्द करती हुई अगर स्त्री चल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? कुरंगी कहते हैं। आवाज कम आ रही है यहाँ तो? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाता है। हाथी जैसे चलने वाली स्त्री, हाथी जैसी, हाथी कैसे चलती है भाई?
अगर हाथी जैसे चल रही है, एकदम स्थायी, धीरे धीरे चल रही है वो, तो ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गजगामिनी कहते हैं। गजगामिनी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? गामिनी, गजगामिनी। हाथी जैसे चलने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? गजगामिनी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत आगे जाएंगे। प्रिय बोलने वाली स्त्री अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम प्रियम वदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियम वदा कहते हैं। जो प्रिय बोले, जो स्त्री प्रिय बोले, उसे हम क्या कहते हैं? प्रियम वदा कहते हैं। ठीक है। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठती हो, यानी मान लीजिए कई रानियां हो, लेकिन वो राजा के साथ अगर राज सिंहासन पर बैठ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए, उसे हम क्या कहेंगे? जानते हैं क्या कहते हैं? जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठती हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पटरानी कहते हैं। कौन सी रानी? उसे हम पटरानी कहते हैं। ठीक है। और जिस स्त्री के कोई संतान न हो, अगर उसको संतान ही नहीं, एक भी संतान नहीं है, चाहे लड़की चाहे लड़का, कुछ भी नहीं है, यानी कोई संतान नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वंध्या कहते हैं। क्या? वंध्या भी कहते हैं। उसे हम बाज भी कहते हैं, बाज भी कहते हैं। उसे हम निस्संतान भी कहते हैं, आप निस्संतान भी कहते हैं, यानी बिना संतान के, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बाज भी कह सकते हैं, वंध्या भी कह सकते हैं, निस्संतान भी कह सकते हैं, यानी ठीक है जी। जी, एक क्वेश्चन आपको एज इट इज अभी मैं भिजवा दूंगा आपको, जो है ये पीडीएफ में भिजवा दूंगा, एज इट इज जो मैं लिखा हूं ये भिजवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाना, यहां तक तो हो गया, काम हो गया। चलिए आइए यहां देखिए, विवाहित स्त्री का घर, अगर आपको कोई स्त्री है वो विवाहित हो गई, अब उसका घर क्या हो गया? बताएं, कोई बताइए। अब तो ये तो आप लोग तो बहुत सारे लोग होंगे विवाहित होंगे, जानते होंगे। बताइए, विवाहित स्त्री के घर को हम क्या कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? इसको तो बता सकते हो, आसान सा है। क्या कहते हैं जी? गजब कर दिए भाई, गजब जी, गजब जी, गजब। एक देखो, ये कह रहा ससुराल, गजब हो भाई, गजब टोपा हो जी, जय हो जय हो। हे, इनको जानते हो क्या है? हाँ? अरे विवाहित स्त्री का घर पूछा जा रहा है। हे दास, ये नहीं पूछा जा रहा है, तुम्हारा नहीं पूछा जा रहा है, समझा? तुम्हारा नहीं पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या है, पूछा जा रहा है विवाहित स्त्री का घर, यानी उसी का घर उसके लिए क्या हो जाएगा? हाँ? उसका घर उसके लिए क्या हो जाएगा? पीहर हो जाएगा, पीहर या मायका हो जाएगा। ठीक है, वो विवाहित जब स्त्री आ जाएगी तो उसी के लिए उसका घर क्या हो जाएगा? पीहर हो जाएगा या मायका हो जाएगा, मायका हो जाएगा। चलो, चंचल आंखों वाली स्त्री, चंचल आंखों वाली स्त्री यानी जिसका आंख हमेशा चंचल रहे, ऐसी स्त्री, ऐसी नायिका को हम क्या कहते हैं? अगर उसकी आंखें हमेशा चंचल रहे, चंचल चितवन, कभी कैसे है? चंदन सा बदन चंचल चितवन, ऐसे में तेरा हो मुस्काना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, ये थोड़ा सा हम डिलीट कर लेना, यहां देख लीजिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? चंचल आंखों वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? लोलाक्षिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लोलाक्षिका कहते हैं। कैसा? अक्षी वाली है, लोलाक्षिका, यानी चंचल आंखों वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? लोलाक्षिका कहते हैं। ठीक है। विषयों में आसक्त स्त्री, अगर विषयों में आसक्त स्त्री है, विषय वासनाओं में है, विषय रूप में है, तो उसे हम विषयासक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? विषयासक्ता कहते हैं, यानी ये आपको क्या हो जाएगा? विषयासक्ता हो जाएगा। और अंत में जो देखने में प्रिय लगती है उसे हम क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगे आपको क्या हो जाएगा? जी हाँ, जो देखने में प्रिय लगती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे? उसे हम प्रियदर्शिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शिनी कहते हैं, या सुदर्शना कहते हैं, या क्या कह सकते हैं? सुदर्शना कह सकते हैं। और इसी के साथ जो है ये सेशन भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाता है।
तो आज जो है, आज का जो मैंने सेशन लिया आपको, देखने में आपको जो सुंदर लगे, देखने में जो आपको अच्छी लगे, प्रिय लगे, वो क्या हो जाएगी, सुदर्शना हो जाएगी या प्रियदर्शनी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको क्या हो गया, ये रिलेटेड आज का जो सेशन था वो किस पर आधारित था, वो नायिका पर आधारित या स्त्री पर आधारित आज का ये सेशन था। आशा ये करते हैं कि यहां से अगर पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे बाहर भी कुछ है, अगर आपको भी कुछ और पता होगा तो आप इसी में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। अगर कुछ और भी नायिका बची होगी तो आप उस सारी नायिकाओं को आप क्या कर लेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे, ये मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, क्लियर है। ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, सारी क्लासेस आपकी ऐप पर चल रही हैं। सर टीजीटी वालों को भी ऐप पर ले लीजिए। मैं तो, अरे भाई ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर कहाँ जो है मैं किसी को रोका हूँ, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, वनडे के कोई भी एग्जाम हो, हम यूट्यूब तो सबका है, यहाँ मैं जो लेता हूँ सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। आप लोग सभी लोग आइए, शेयर करिए, अच्छा करिए, बढ़िया से करिए, कुछ अच्छी बातें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग आज के लिए जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। ठीक है, सर ये क्लास आरो यारो के लिए पर्याप्त है, अरे कहाँ हो, किस दुनिया में हो प्यारे, क्या इतने आरो यारो में आएगा, संभव नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, एकदम अपना नाम बदल करके प्रियदर्शनी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो अपना नाम बदलना चाहे वो इन स्त्रियों के रूप में वोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः हमारी कल मुलाकात होगी, तो इसी में कुछ अन्य शब्दावलियों के साथ, जिससे आपको एक अलग ज्ञान हो, एक अलग जानकारी हो, उस पर हमारी आपसे मुलाकात होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः हम 4 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, धन्यवाद, जय हिंद।